आप सब खैरियत से होंगे। आज हम रिव्यू करेंगे ड्रामा सीरियल दिल नादां के किस्त नंबर 44 को। ड्रामे जो ही स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि जुनैद के माँ बाप उससे बात करते हैं और उसको कहते हैं कि तुम अपने घर आ जाओ। लेकिन आगे से जुनैद बहुत डिसहार्ट होता है और कहता है कि नहीं, मैं अब उस घर में नहीं आऊँगा क्योंकि मुझ पर किसी ने भरोसा नहीं किया, स्पेशली मेरे भाई जावियार को तो मुझ पर मान भरोसा होना चाहिए था, लेकिन उसको भी मुझ पर कोई भरोसा नहीं था, इसलिए मैं उस घर में कभी वापस नहीं आऊँगा। और आपके हिस्से में जो मेरी जायदाद भी है वो भी आप जावियार के नाम कर दें, क्योंकि अब मुझे इस जायदाद से भी कोई सरोकार नहीं है। मुझे एक भरोसा, इज़्ज़त, प्यार चाहिए था जो कि आप लोगों से मुझे नहीं मिला। इसके बाद हम देखते हैं कि जावियार का बाप काफ़ी इमोशनल हो जाता है और उसे फिर भी कहता है कि नहीं, तुम आ जाओ। लेकिन आगे से जुनैद यही कहता है कि अब मैं इस घर में वापस कभी भी नहीं आऊँगा, मेरा आप सब से रिश्ता ख़त्म हो चुका है। उसके बाद उसकी माँ कहती है कि नहीं, प्लीज़ बेटा वापस आ जाओ, तुमने अपने बाबा से क्या कहा है, वो इतने परेशान क्यों हो गए हैं। आगे से जुनैद कहता है कि मैं कभी घर वापस नहीं आऊँगा। माँ कहती है कि तुम समझ क्यों नहीं रहे, ये घर, ये प्रॉपर्टी, विरासत में जो कुछ है ये सब तुम लोगों का ही तो है। पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता जितना कि इज़्ज़त। तो तुम प्लीज़ वापस करो, हमें इतनी मज़ीद टेंशन मत दो और ये ज़िद छोड़ दो। हमारे पास जो कुछ भी है ये सब कुछ तुम दोनों भाइयों का ही तो है। उसकी माँ हम देखते हैं कि काफ़ी फोर्स करती है जुनैद को कि तुम वापस आ जाओ, तुम्हारे पास तुम अभी स्टेबल हो फाइनेंशियली, तुम प्लीज़ वापस आ जाओ। यहाँ हम देखते हैं कि जुनैद इनकी बात नहीं मानता, क्योंकि उसे दानिया की हकीकत का पता होता है कि उसने मेरे खिलाफ़ साजिश की थी। मेरा और नायाब का चक्कर है, इस बारे में उसने अपने मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डिंग्स भी की थी। लेकिन चूंकि अब उसका एक्सीडेंट से वापस आया तो उसे आई थिंक ये सब कुछ अभी तक याद नहीं आया। वो घर में यही बात करता है कि नहीं, मैं कभी भी नहीं आऊँगा, आपका कभी, और आप भी ये सोचिएगा कि आपका कभी जुनैद नाम का बेटा था ही नहीं। यहाँ तक गाइस हमने ये देखा कि जुनैद अपने घर वालों से रिश्ते ख़त्म कर लिए हैं और वो अपने घर वालों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। इसके बाद हम अगले ही सीन में देखते हैं कि जो दानिया होती है वो अपने दोस्त से बातें कर रही होती है और उसे बताती है कि जुनैद ने भी घर छोड़ दिया है और अब मैं जावियार को इजीली अपना सकती हूँ और जावियार को अपने इशारों पर नचा सकती हूँ। उसको दोस्त आगे से कहती है कि सबसे पहले तो तुम्हें ये चाहिए कि तुम हैदर को अपनाओ। अगर तुम हैदर को अपना लोगी तो तुम जावियार को भी अपना लोगी, क्योंकि जावियार हैदर से बहुत अटैच्ड है। आगे से वो कहती है कि नहीं, मैं ये इसके बारे में सोचूंगी तो ज़रूर। उसके बाद उसकी दोस्त कहती है कि तुम नायाब से इसकी खुला करवा दो, तलाक करवा दो। तो आगे से तानिया कहती है कि शायद वो उसे तलाक ना दे। उसके बाद उसकी दोस्त कहती है कि तुम तभी उसे अपना सकोगी जब वो उसे तलाक दे देगा। ये ना हो कि कुछ दिन तक वो दोबारा नायाब के साथ राज़ी हो जाए, उसको माफ़ कर दे, उसको घर ले आए, तो फिर तुम्हारा ये सारा जो प्लान तुमने बनाया था ये सारा फ्लॉप हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि दानिया सोचती है कि मेरे दोस्त ने मुझे जो भी कहा है, जो मशवरा दिया है वो ठीक ही दिया है, क्योंकि जावियार कभी भी उसको, नायाब को माफ़ कर सकता है, क्योंकि वो उसे पसंद करता था, उसने उससे लव मैरिज की थी। यहाँ तक तो हम देखते हैं कि दानिया सोचना शुरू कर देती है कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या तो मुझे हैदर के करीब होना पड़ेगा या फिर जावियार की तलाक करवानी होगी। आगे हम देखते हैं कि जावियार के माँ बाप उसके साथ बैठ के बातें कर रहे होते हैं और कि जुनैद अब घर वापस नहीं आएगा, उसने हमसे रिश्ते ख़त्म कर लिए। लेकिन जावियार यही समझाता है कि उसके अकाउंट में ना तो बैलेंस है ना कुछ, वो 3-4 दिन बाद वापस घर ही आएगा, क्योंकि ना वो फाइनेंशियल स्टेबल है ना कुछ। आगे से उसकी बीवी कह रही होती है, जावियार की माँ कहती है कि ये सारा कसूर गज़नफ़र आपका है, अगर आप उसे हॉस्पिटल से डायरेक्ट घर ले आते तो शायद इतना नाराज़ ना होता, और वो बहुत हसास है लड़का है, वो छोटी छोटी बातों को अपने दिल में कर लेता है। लेकिन आगे से गज़नफ़र कहता है कि वो बहुत गुस्से वाला है, वो जज्बाती शुरू से है। जावियार कहता है कि ये मेरे अब्बू का कसूर नहीं है, हम सबको पता है कि जुनैद की मेंटालिटी, उसकी सोच कैसी है, वो किसी न किसी बात को अपने दिल से लगा लेता है। यहाँ पे ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि अब वो कभी जुनैद वापस घर आएगा या नहीं आएगा, वो इसी कश्मकश में होते हैं। हम अब अगले सीन में जाके देखते हैं
कि नायाब की जो भाभी होती हैं वो कहती हैं कि अपने बच्चों के सारे कपड़े दे देती है। कहती है कि ये तुमने लास्ट टाइम भी इतने अच्छे नहीं धोए तो तुम इनको अच्छे तरीके से धोना, सारे घर के काम काज उसे बताती है। इतने में नायाब सोचती है कि मैं क्यों ना, जुनैद भाई अब हॉस्पिटल से घर चले गए होंगे तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ और उनसे सलाम दुआ लेती हूँ और हैदर की मालूमात पूछती हूँ, क्योंकि आप लोग गाइस जानते हैं कि वो अपने बेटे हैदर को बहुत ज़्यादा याद कर रही है। वो फ़ोन करती है जुनैद को और कहती है कि जुनैद भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं, घर सब ठीक है, मेरी प्लीज़ हैदर से बात करवा दें, मैं उसको बहुत याद कर रही हूँ, मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। आगे से हैदर कहता है कि मैं तो भाभी घर छोड़ दिया है क्योंकि उन्होंने मुझ पर बहुत बहुतान लगाए थे, इसलिए मैं अपने घर वालों के साथ कोई रिश्ता या कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता था। नायाब यहाँ बहुत रोती है और कहती है कि मैं अब अपने बेटे से कैसे राब्ता करूं, कैसे उसको देखूं, कैसे उसकी सुनूं। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक माँ मजबूर कुछ भी नहीं कर पा रही, बेबस हुई पड़ी है क्योंकि वो अपने बेटे को बहुत याद कर रही है। और उधर से जुनैद उसको कॉल पे बताता है कि मैंने अपने घर वालों से रिश्ता ख़त्म कर दिया और मैं अपने घर वापस कभी भी नहीं जाऊँगा क्योंकि उन्होंने हम पे शक ही बहुत किया। इस सीन के बाद हम देखते हैं कि जुनैद भी बाद में बहुत परेशान होता है और नायाब भी बहुत परेशान होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दानिया मेड के पास आती है और कहती है कि हैदर बार बार क्यों रो रहा है, तुम इसे चुप क्यों नहीं करवाती, इसको यहाँ से ले जाओ, इसको अपने अपने क्वार्टर में ले जाओ और इसे खामोश करवाओ क्योंकि इसकी आवाज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही। वो उसके बेटे को अपने क्वार्टर में ले जाती है और उसको कहती है कि उसे चुप करवाती है। इधर से हम दानिया को देखते हैं कि वो कोई ना कोई स्कीम या कुछ ना कुछ सोच रही होती है कि मैं कैसे ज़ावियार को हैदर से दूर कर लूँ और हैदर को इसकी माँ के पास दोबारा वापस भेज दूँ। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि जो दादी होती है वो नायाब को समझा रही होती है कि तुम्हें उस घर से आना ही नहीं चाहिए था क्योंकि तुम्हें पता था कि वो तुमसे हैदर को छीन लेंगे। इसके बाद नायाब काफ़ी इमोशनल हो जाती है, रोती है, परेशान होती है। तो उसकी दादी कहती है कि तुम्हारे हिस्से की जो ज़मीन थी वो होगी कोई 10-12 लाख की, तो हम ऐसे करते हैं कि वो बेच देते हैं जिससे तुम मुकदमा हैदर का फ़ाइल कर सको ताकि तुम्हें हैदर कस्टडी में मिल जाए। तो नायाब कहती है कि मैं कस्टडी में ज़रूर लूँगी। उसके बाद वो कहती है कि तुम खुला के अगर कागज़ जमा कराना चाहती है तो तुम करवा दो। तो इससे आगे नायाब मना कर देती है, कहती है मैं उसके बेटे हैदर के नाम से कभी भी ज़ावियार का बाप का नाम कभी भी नहीं छीनूंगी, ना मैं ऐसे कभी हरकत करूँगी। तो मैं कभी उससे अलहदगी का फ़ैसला सोच नहीं सकती, लेकिन मैं ज़ावियार से हैदर की कस्टडी ज़रूर लूँगी क्योंकि गाइस आप लोग भी जानते हैं कि माँ अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। तो इसलिए नायाब ने बहुत मुश्किलों से ये डिसीजन लेती है कि मैं अपने बेटे को उससे छीनूंगी ही हर सूरत में। उससे अगले सीन में गाइस हम देखते हैं कि जो दानिया होती है वो ज़ावियार को विंडो से देख रही होती है कि वो ऑफिस से जो ही आता है मेड को बुलाती है और कहती है कि मुझे हैदर दो, और ज़ावियार के सामने माँ बनने की झूठी एक्टिंग करती है कि मैं इसका बड़ा ख्याल रखती हूँ, हैदर मेरे साथ ही चुप होता है, मेरे साथ ही खेलता है। आगे से ज़ावियार कहता है कि मुझे तो बहुत हैरानगी हुई है तुम्हें हैदर को उठाता देख के, मुझे अच्छा लगा इससे तुम्हारा कनेक्शन जो हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि दानिया ज़ावियार को कहती है गार्डन में चलें, उधर कॉफ़ी वगैरह देती है और कहती है कि ये मुझे दे दो हैदर को, तुम तसल्ली से कॉफ़ी पी लो। उसके बाद हम अगले ही सीन में देखते हैं कि गज़नफ़र जो ज़ावियार का बाप है इन दोनों को गार्डन में बैठे देख के ना सोचता है कि मैं ये तो दानिया एक अच्छी लड़की है, अगर हम ज़ावियार की इससे शादी करवा देते हैं तो ज़ावियार भी एक अच्छी लाइफ दोबारा से स्टार्ट कर सकता है। चूँकि हम जो जानते हैं कि दानिया ने अलहदगी कर ली थी जुनैद से, तो इसलिए हम देखते हैं कि जो गज़नफ़र है अपनी बीवी से बात करता है कि हमें इन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए, लेकिन आगे से इनकी वाइफ कहती है कि ज़ावियार कभी भी नहीं मानेगा, लेकिन मैं फिर भी उसे कहूँगी कि वो दानिया से शादी कर ले क्योंकि दानिया की जब से माँ फौत हुई है दानिया उसके बाद अकेली हो गई है। तो गज़नफ़र अपनी बीवी को कहता है कि तुम ज़ावियार को समझाओ कब तक तन्हा ज़िंदगी गुजारेगा, हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दानिया विंडो में पर्दे के पीछे खड़ी हुई होती है और देख रही होती है कि मैं मेरी शादी की बात करें और दिल ही दिल में खुश हो रही होती है। वो सोच रही होती है मैं अपने प्लान में अपने मकसद में कामयाब हो रही हूँ।
और इधर गजनफर फोर्स कर रहा है अपनी वाइफ को कि वो जावियार को किसी ना किसी तरह राज़ी करे, क्योंकि वो कहते हैं कि दानिया से अच्छी चॉइस हमारे लिए कोई और हो ही नहीं सकती। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि नायाब का राब्ता हो जाता है उसके अपनी घर की मेड से, जो जावियार के घर काम करती है, और वो उससे वादा करती है कि कल घर में कोई भी नहीं होगा तो मैं कल हैदर को आपसे मिलवा लूँगी, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। नायाब ये बातें दादी को बता देती है कि कल मैं अपने बेटे अपने हैदर से मिलूँगी, मैं अपने दिल के सुकून, मुझे उसके पास बहुत सुकून आता है, मैं अपने बेटे से ज़रूर मिलूँगी। इसके बाद हम अगले ही सीन में देखते हैं कि दानिया उसकी जो मेड होती है वो नायाब को अपने क्वार्टर में बुला लेती है, अब उसके बेटे से मिलवाने के लिए। अब हम अगली एपिसोड में देखेंगे कि क्या होगा। यह हम देखते हैं कि नायाब अपने बेटे हैदर से मिलने आती है, जैसे कि माँ अपने बच्चे से ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकती, तो नायाब आती है, अपने बेटे से मिलती है और रोना शुरू कर देती है और उसको गले से लगा लेती है। ऐसे उसको, क्योंकि दानिया जावियार घर में कोई भी नहीं होता, तो उसके जो काम वाली होती है वो नायाब को कॉल करके बुला लेती है कि आ जाओ तुम अपनी बेटे से मिलो। जैसा कि आप लोगों ने मेरा रिव्यू सुना होगा लास्ट की जो एपिसोड 44 थी, उसमें उसके एंड पे नायाब से उसकी केयर टेकर बात करती है और कहती है कि तुम आ जाना, मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलवा दूँगी। नायाब हम देखते हैं कि काफ़ी इमोशनल हो जाती है, रोती है अपने बेटे हैदर से मिलके। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो नायाब की दादी होती है उसका बेटा और बहू पास आते हैं और पूछते हैं कि नायाब किधर गई है, लेकिन दादी आगे से बहाना बना देती है कि वो मेरे खांसी का सिरप ख़त्म हो गया था तो वो सिरप लेने गई है, तो वो जल्द ही आ जाएगी। तो जो उसकी भाभी होती है वो इतनी जल्दी उस पर यकीन नहीं करती और कहती है कि दादी आप हमें सच सच बताएं वो कहाँ गई थी। इतने में हम देखते हैं कि ऊपर से नायाब वापस आ जाती है और वापस आके सच बता देती है कि मैं अपने बेटे से हैदर से मिलने गई थी। इसके बाद जो निगत है उसकी भाभी कहती है कि तुम किससे पूछ के गई थी, हालांकि नईम तुम्हारे भाई ने तुम्हें घर से निकलने से मना किया हुआ। नायाब आगे से कहती है कि मुझे हैदर से मिलने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, और हाँ, मैं जब भी जाऊंगी अपने बेटे से दोबारा भी मिलने जाऊंगी, मुझसे जितनी बार हो सकेगा मैं मिलने जाऊंगी जब तक कि मुझे उसकी कस्टडी नहीं मिल जाती। इसके बाद वो अपनी दादी को कह के जाती है कि मैं नवाफिल पढ़ने जा रही हूँ, तो मैं अब आती हूँ थोड़ी देर तक आपके पास। तो हम देखते हैं नायाब नवाफिल अदा करने चली जाती है और हम देखते हैं कि नायाब बड़ी खुश होती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वो अपने बेटे हैदर से मिल के आती है। उसको एक सुकून हो जाता है जो कि एक माँ को अपने औलाद से मिलता है। उसके बाद हम अगले ही सीन में देखते हैं कि नायाब दादी के पास पुरसुकून नींद से सो रही होती है और उसे किसी चीज़ की भी टेंशन नहीं होती, क्योंकि वो अपने बेटे से भी कल ही मिल के आती है और बड़ी खुशी से उठती है। दादी कहती है आज मेरी बेटी बड़ी फ्रेश उठी है। तो नायाब आगे से कहती है कि दादी अब मैं आपको और ख़ुद को कोई टेंशन नहीं लेने दूँगी, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं कोई ना कोई नौकरी या कोई ना कोई जॉब ज़रूर करूँ जिसमें मैं अच्छा कमाऊँ, क्योंकि अब मेरे हाथ में डिग्री भी आ चुकी है, क्योंकि मैं अब आपको और हैदर को अपने से दूर नहीं रखूँगी। आप तो मेरे पास ही, और अब मैं चाहती हूँ हैदर भी मेरे पास आ जाए ताकि हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएं और एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारें। इसके बाद गाइस आप लोग देखते हैं अगले ही सीन में कि दादी अपने बेटे नईम को पास बुलाती है और कहती है कि तुम्हारे जो ज़मीन का तुम्हारे दादे का हिस्सा था उसमें नायाब का भी हिस्सा, तुम उसको उसका शरई हक दो ताकि वो ज़मीन बेच के अपने बेटे हैदर के लिए कस्टडी फाइल कर सके। तो आप लोग जानते हैं कि उसका भाई बहुत लालची है, वो इस बात पे नहीं आता। वो फिर जाके निगत अपनी बीवी से इस बात को डिस्कस करता है और कहता है कि दादी ने मुझे ये कहा है कि तुम अपनी ज़मीन बेच दो, लेकिन मेरे पास ज़मीन एक ही है। उसे उसकी बीवी और वो आपस में डिस्कशन जब कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि वो लालच में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आज हम हैदर को किसी तरीके से उनसे ले लें तो कल को सारी जायदाद का मालिक हैदर ही होगा, तो हमें इस डील में बहुत मुनाफा होगा। वो इस चीज़ को एक डील समझें और वो इस चीज़ को सोच के कि सारा जेवर, सारी जायदाद, सारी विरासत हैदर के हिस्से में आएगी तो हम माला माल हो जाएंगे। और ये सारी बातें उनके नायाब सुन रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले ही सीन में जो नायाब का भाई होता है वो कस्टडी के कागजात भिजवा देता है कि हैदर हमें चाहिए, और जब जो ही जावियार को कागजात मिलते हैं तो वो गुस्से से
फाड़ देता है और सोचता है कि मैं हैदर को कभी भी नायाब को नहीं दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि नायाब अपनी दादी के पास आती है और कहती है कि आप भाई को मना करें कि वो कोई कस्टडी के कागजात ना भिजवाएं अभी फ़िलहाल ज़ावियार को। मैं जो ही जॉब स्टार्ट करूँगी तो मैं खुद ही ये सारा काम कर लूँगी। लेकिन नायाब का भाई नईम जो है वो किसी से पूछे बगैर, दादी से भी पूछे बगैर कागजात ज़ावियार को भिजवा देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नायाब अपनी दोस्त को फ़ोन करती है जो कि कॉलेज में उसकी होती है और उससे पूछती है कि अगर कोई जॉब वगैरह हो तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे पास डिग्री आ चुकी है। इसके बाद हम अगले ही सीन में देखेंगे कि नायाब अपनी दोस्त से अपनी जॉब की बात करती है। उसके बाद ज़ावियार अपने घर आ जाता है और अपने माँ बाप को बताता है कि उन्होंने हैदर की कस्टडी का केस हम पे फाइल किया है। उसके बाद ज़ावियार के माँ बाप उसको समझाते हैं कि दानिया अच्छी लड़की है, उसकी माँ भी फ़ौत हो चुकी है, वो हमारी ज़िम्मेदारी है, हमने उसकी कहीं ना कहीं शादी करनी है तो हम तुम्हारी शादी उसके साथ कर देते हैं, इस तरह हैदर को भी उसकी माँ का प्यार मिल जाएगा। लेकिन वो यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि हम कुछ पैसे दे देंगे ताकि वो नायाब को के घर वालों को पैसे दे देंगे ताकि वो हैदर का पीछा छोड़ दें और कस्टडी ना ले सकें। ये जी होता है एपिसोड नंबर 45 में। आगे एपिसोड नंबर 46 के प्रोमो में वो हमें दिखा रहे हैं कि जो ज़ावियार है वो 25 लाख नायाब के दे देता है, लेकिन कस्टडी देने से इनकार कर देता है। अब देखते हैं मज़ीद आगे क्या होगा। और अगली किस्त में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि जो ज़ावियार है वो शादी के लिए मान जाता है, उनकी शादी की डेट दानिया के साथ उसकी शादी की डेट फिक्स हो जाती है। अब मज़ीद आगे हमें देखने को मिलेगा कि नायाब को जब ये पता चलेगा उसका रिएक्शन क्या होगा। अब ये हम सब कुछ नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। चलें जी गाइस, मुझे आज इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ हम दोबारा हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।